चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.3 का इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल दो, ये खबर इसमें ले लेंगे उनकी भी खबर। चलो अब लेकिन यार इसमें पता है क्या, दो थ्योरम्स हैं, बड़ी सिंपल हैं, वो हम लोगों ने पढ़ी भी हैं, लेकिन उनका प्रूफ इसमें बताऊंगा। पहली थ्योरम क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं एल और एम, पहली थ्योरम देखते हैं, पहले तो समझाएंगे फिर इसका प्रूफ बताएंगे, सिंपल है। और दो पैरेलल लाइंस ये हैं पी और क्यू, तो यार ये बताओ, ये मान लो ए बी सी डी, तो पक्की बात है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ही होगा ना। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो वो कहते हैं अगर आपने एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, तो क्या इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम का हाफ नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट है। अगर आप इस ट्रायंगल का नाम रीड करें, मान लो ये ई पॉइंट है, अगर आप इस ट्रायंगल का नाम रीड करो, इस ट्रायंगल का, ठीक है सर, तो इस ट्रायंगल का होगा ए बी ई, और इस पैरेललोग्राम का नाम रीड करो ए बी सी डी, तो दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, मतलब सेम बेस हो गया, पक्की बात है। और दोनों की हाइट भी सेम है क्योंकि दोनों ही दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, ए बी ई, एरिया जो ए बी ई है वो हाफ होगा किसके? ए बी सी डी। ये हमको पहली बात तो ये जान लो, आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल कैसे भी बन के आ सकता है, अरे ये भी सर्दी मानना है, ट्रायंगल ऐसा नहीं जरूरी कि ऐसा ही मिले आपको, ट्रायंगल ऐसा भी मिल सकता है कुछ इस तरीके से। तो देखो दोनों का सेम बेस है, सेम हाइट है, तो हमें अगर पैरेललोग्राम का एरिया 4 है तो इसका 2 होगा, क्लियर है, पक्की बात है ना। तो चलिए अब इसका मैं प्रूफ करूं। तो इसका देखो वैसे तो कई सारे प्रूफ हैं, बड़ा सिंपल वाला प्रूफ आपको समझाएंगे इसका, बहुत सिंपल वाला। अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो यार एक बात बताना जरा, अगर मैं इससे बी से डी को ज्वाइन कर दूं तो क्या ए बी डी एक ट्रायंगल नहीं हो गया? क्या ए बी डी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी कॉमन नहीं आ रही है, और जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो इस पैरेललोग्राम की हाइट होगी, यस और नो। तो बड़ा सिंपल तरीके देखेंगे। और हमको पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पूछो कैसे? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन, तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है सर, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। तो हम यहाँ पे जल्दी से प्रूफ करके दिखा देते हैं। ट्रायंगल ए बी डी कर लेंगे ना आप लोग कॉन्ग्रुएंट, ट्रिपल एस से, क्यों? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये बीच में कॉमन दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा किसके? सी डी बी के, यस और नो, एस 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 से। अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पक्की बात है कि उनका एरिया आपस में इक्वल होता है, यस और नो। तो क्या आप ये लिख सकते हैं, एरिया ए बी डी इक्वल एरिया बी सी डी, यस और नो। अगर कोई भी दो ट्रायंगल नहीं, दो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, अगर कुछ भी इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, पक्की बात है। चलिए अगर मैं ये लिखूं, आप बताना जरा, एरिया ऑफ ए बी सी डी को क्या मैं ये लिख सकता हूं? एरिया ए बी डी प्लस एरिया बी सी डी, यस और नो, लिख सकते हैं यार, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे। चलिए तो एक बात बताइए, एरिया ए बी डी और एरिया बी सी डी तो एक ही है, तो क्या बी सी डी की जगह एरिया ए बी डी नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इधर कितना है? ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे? 2 एरिया ए बी डी, यस और नो, क्योंकि दो है ना तो ऐड हो जाएंगे। और इधर कितना? एरिया ए बी सी डी। बट हमको तो केवल चाहिए एरिया ए बी डी, तो ये 2 का इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा? तो ये तो प्रूफ करना था, यस और नो, पक्की बात है ना। तो आप सबसे पहले ये जान लो, क्या चीज जान लो, कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक ट्रायंगल बनता है सेम बेस और सेम हाइट का है तो उसका एरिया उसका हाफ होगा। इसका एक और प्रूफ है, एक लाइन के अंदर जो आएगा, कैसे उसे देखो। एक लाइन के अंदर मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अगर आप होशियार हो तो आप एक बात बताइए जरा, ये जो हाइट है डीई, ये ट्रायंगल की हाइट है या पैरेललोग्राम की हाइट है?
दोनों की, वेरी गुड, क्योंकि दोनों ही इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये दोनों की हाइट है। क्लियर है? तो एक बात बताओ, क्या आपसे अगर मैं पूछूं एरिया ABD, तो क्या आप ये बोलेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट? यस और नो? पक्की बात है। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ABCD, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। देखो ना, तो ये दोनों सेम नहीं हो गए, हाफ नहीं आ गया? यस और नो? तो इस तरीके से भी आप बोर्ड में करके आ सकते हैं, जैसा आपका मन है आप वैसे करके आ सकते हैं। ये भी सिंपल था, ये तो खैर कुछ है नहीं, मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया, आप कैसे भी करके आ सकते हैं। क्लियर है? क्यों आप AB और DE की जगह क्या ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि AB इंटू D किसके इक्वल है? एरिया ABCD के इक्वल है। चमका? तो एक ये थ्योरम हो गई जो कि हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। पहले इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पांडे कोई डाउट है? चेक इट। चलो अगली थ्योरम ये है कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका सेम बेस और सेम हाइट है तो उनका एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। ये कह रहे हैं कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, ऐसे एक तो ये रहा ट्रायंगल, ध्यान से देखें सारे बच्चे, एक ट्रायंगल ये रहा ABC, ये लाइन है हमारे LM, पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, दोनों का सेम बेस है, सेम हाइट है। यस और नो? इसका नाम ABCD, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है टू प्रूव कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स एरिया BCD, हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया आपस में क्या इक्वल है। चलिए सर कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो ट्रायंगल का अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं जाता, हमने पढ़ा है कि एक पैरेललोग्राम जरूर होना चाहिए, अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं। तो हम भी एक जुगाड़बाजी करेंगे और एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे? एक लाइन में कंस्ट्रक्ट करूंगा जो कि BD की क्या होगी? पैरेलल। BD की क्या होगी? पैरेलल। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो BD की क्या होगी? पैरेलल। इसका नाम दे दिया मैंने E। तो अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया क्या भैया, यहाँ पे लिख देना जरा, आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया? जो BD है ना वो पैरेलल है EC के। BD किसके पैरेलल है? EC के। तो एक बात बताओ, ये रेड वाली लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। और BD किसके पैरेलल है? C के। तो क्या ये BCED पैरेललोग्राम नहीं हो गया? पक्की बात है ना? सो BCED इज, और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ध्यान से देखो, क्या CD इसका डायगोनल नहीं हो गया? इस वाले पैरेललोग्राम को देखो BCED, यस और नो? इसको देखो केवल, तो क्या ये CD इस वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं हो गया? चलो मैं अलग बना के दिखाता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है। ये B है, ये C है, ये E है, ये D है और ये DC, तो ये डायगोनल नहीं हो गया। तो अगर ये डायगोनल हो गया तो इन दोनों एरिया आपस में इक्वल होगा, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे एरिया BCD इक्वल एरिया CDE। यस और नो? पक्की बात है भैया? यस और नो? चलिए चलो अब देखते हैं। अच्छा अभी मैंने, अब इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ABC को देखा। अब एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि BA के क्या होगी? पैरेलल। किसके? BA के। तो BA के करो, इसका नाम F दे दिया। तो मैंने क्या किया, अब कंस्ट्रक्ट कि जो AB है वो किसके पैरेलल है? FC के। यस और नो? तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या BCFA एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया? सो BCFA इज, और अगर BCFA एक पैरेललोग्राम हो गया तो AC इसका डायगोनल नहीं हो गया? यस और नो? पक्की बात है। AC क्या हो गया इसका? चलो मैं अलग बना के दिखाता हूं, BCFA, तो AC क्या हो गया इसका? डायगोनल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एरिया पक्की बात है? यस और नो? क्या कोई डाउट है इसमें? चलिए अब देखो यार, एक पैरेललोग्राम हमारे पास है BCED, ध्यान से देखेंगे BCED, और एक पैरेललोग्राम में BCFA, दोनों का सेम बेस है, तो क्या इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल नहीं होगा? यस और नो? BCFA BCED दोनों में देखो सेम बेस आ रहा है और हाइट भी सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो एरिया ऑफ क्या? BCED जो है वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ BCFA के। यस और नो? क्योंकि सेम बेस सेम हाइट। पक्की बात है। अब देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे एक चीज और बताऊं,
जो ये BCD है, कहाँ गया BCD, BCD, ये क्या हाफ नहीं होगा एरिया BCD के? अभी यही तो पढ़ा है थ्योरम कि किसी पैरेललोग्राम में अगर ट्रायंगल बनता है उसका एरिया उस पैरेललोग्राम के हाफ होता है, पक्की बात है। तो ये किसके इक्वल होगा? 1/2 एरिया BCFA, यस और नो? पक्की बात है, बात समझ आ रही ना? ये यार अभी तो हमने पढ़ा है कि इस पैरेललोग्राम को फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है इस पैरेललोग्राम का हाफ नहीं होगा, यस और नो? ठीक है, अब सुनो, लेकिन हमने दिखा दिया कि BCED और BCFA आपस में क्या है? इक्वल है, मतलब ये आपस में क्या है? इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, यस और नो? अगर यार x बराबर y है और b बराबर y है तो क्या x बराबर b नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एरिया BCED और BCFA आपस में इक्वल है, तो ये भी तो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बस ये सब के सब इक्वल हो जाएंगे। तो एरिया BCD बराबर एरिया CDE बराबर एरिया ABC, ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस यही तो प्रूफ करना था हमको। देखो ध्यान से, क्या प्रूफ करना था? ABC और BCD, BCD और ABC, यस और नो? तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? अब इस पे बेस पे एग्जांपल देखेंगे, जल्दी 2 एग्जांपल ना खत्म करो। हाँ, अब देखो इसमें एग्जांपल देख आकाश यार, इसमें एग्जांपल 3 क्या बोले? सो दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब क्या हुआ? पहले मीडियन समझते, मीडियन क्या होता है। अगर ये कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है सर, तो अगर जो BC का एक ना एक तो मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, तो मैंने कहा यार BC का मिड पॉइंट ये रहा और इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स अगर आपने मिला दिया तो AD जो है ना ये मीडियन होगा। AD क्या होगा? मीडियन होगा। तो कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि जो ये 2 ट्रायंगल बन गए ना इनका एरिया आपस में इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। मीडियन समझ गए? कंफ्यूज मत हो ना, मीडियन और एल्टीट्यूड में अंतर होता है। एल्टीट्यूड का मीनिंग ये होता है केवल 90 डिग्री, मीडियन का मतलब होता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर? चलिए अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है ABC और ये मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो ये पक्की बात है कि D विल बी द मिड पॉइंट, ऐसा बोला गया है। तो चलो गिवन क्या है हमको गिवन है BD इक्वल्स टू CD, यस और नो? क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब एक बात जान लो पांडे, क्या कभी भी कोई आपसे किसी ट्रायंगल का एरिया पूछे और ना तो आपको साइड पता है ना कुछ, तो ऐसे केस में क्या करो? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। एक एल्टीट्यूड मतलब यहां A पॉइंट से। तो क्या इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं हो जाएगा? किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एल्टीट्यूड है तो इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ABD 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? यस और नो? पक्की बात है। अब एक बात सुनो, ये जो हाइट है क्या ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है? ADC के लिए? होशियार बच्चे तो समझ गए होंगे यस सर, लेकिन जो वीक है वो ऐसे समझा इसको। मैंने क्या किया, ये लाइन थोड़ी आगे ड्रॉ कर दी और A से इसके पहले लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? तो ये हाइट है, तो ये इस ट्रायंगल की भी हाइट होगी और इस ट्रायंगल की भी हाइट होगी, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों ही 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो इस वाले ट्रायंगल की भी तो हाइट यही होगी ना, यस और नो? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या होगा? 1/2 बेस CD इंटू हाइट। हाइट कितना? AE। तो अब सुनो ध्यान से, अगर आपने ACD का एरिया निकाला है तो बेस CD ही लेना, ये नहीं कि CE ले लो, क्योंकि ये तो हाइट है केवल। ये तो क्या है? हाइट है। बात समझ आ रही है? अब ऐसा मत सोचना कि सर किसी ट्रायंगल की हाइट उस ट्रायंगल के बाहर कैसे हो सकती है। अरे भैया हाइट है, हो सकती है, ठीक है ना? हाइट तो हाइट कहां से आती है? हाइट यहां से आती है, ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो ये तो हाइट है ना। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, अब देखें सारे बच्चे, हमको ये दोनों एरिया इक्वल दिखाने। देखो ये BD है और ये CD है, क्या BD CD इक्वल नहीं आपस में? तो क्या मैं CD की जगह BD नहीं लिख सकता? तो क्या ये एक नहीं होगा? देखो, तो अगर ये एक होगा तो ये भी तो इक्वल होंगे। तो बस एरिया ABD इक्वल्स एरिया, चमका? हटाओगे, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। चल देख भैया, देखने में लग रहा होगा कि भोला कितना है ये ना,
कितना टफ सा लग रहा है, कुछ नहीं, 2-3 लाइन में आंसर है। क्या कह रहे हैं कि जो बीई है ना ये किसके पैरेलल है, एसी के। तो अब क्या प्रूफ करना है, उसको मारो गोली। आप ये देखो, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो क्या क्या एरिया इक्वल है हमारे पास। एक बात सुनो, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो ए सी बी और एरिया ए ई सी बराबर नहीं होंगे, यस और नो। तो यहां पे क्या लिखे हम, एरिया ए सी बी इक्वल्स एरिया ए सी ई, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, सेम बेस सेम हाइट, पक्की बात है। अब एक बात करो, सुनो, अगर 2 बराबर 2 है, कोई डाउट है, मैंने 4 इधर भी ऐड कर दिया, 4 इधर भी ऐड कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा। मैंने क्या किया, इधर एरिया ए सी डी ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे सर क्यों, बताएंगे ना। और इधर भी मैंने एरिया ए सी डी ऐड कर दिया, चमका। क्या कुछ गलत कर दिया, नहीं किया ना। अब देखो, ए सी डी और ए सी बी, ए सी डी तो ये रहा और ए सी बी ये रहा, ए सी बी, तो इन दोनों को ऐड करके क्या ये पूरा नहीं बन गया, ये क्या ये पूरा नहीं बन गया। देखो ध्यान से, ए सी डी तो ये रहा और ए सी बी ये रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये नहीं बन जाएगा, बी डी सी, यस और नो। तो एरिया बी डी सी, चमका। अच्छा, अब देखो ए सी डी और किसको ऐड करो, ए सी ई को, तो क्या ये नहीं बन जाएगा, ये तो क्या ये नहीं बन जाएगा। देखो ध्यान से, ए सी ई, यस और नो। अब ये देखो प्रूफ क्या करना, मैंने ऊपर गलत तो नहीं लिख दिया, ए ई डी, ये प्रूफ करना। तो क्या प्रूफ करना, देखो जरा, देखो जल्दी, देखो जल्दी से। अरे यार मेरा बुक नहीं थी, मैंने जल्दी देखा बुक बाबू, ये करना है। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया प्रूफ में यार, कहाँ गया। एरिया कहाँ गया प्रूफ करने वाला, ए बी सी डी और ए डी ई, सही लिखा ना हम लोगों ने। चलो अच्छा, देखते हैं फिर। और तो कहीं इसमें कुछ मिस्टेक तो हुई नहीं है। ए बी सी डी, ए बी, अरे यार सही तो कर रहे हैं यार, छोड़, देखो ना सही तो किया यार, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, बेफालतू टेंशन। क्या बी डी सी को, क्या बी डी सी को, सुनो बी डी सी को, बी डी, बी कहाँ हमारे, बी डी सी को अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एरिया ए डी सी बी, एक ही तो बात है। सुनो, अब मैंने इसको ओवरलैप किया, ये और ये और ये, क्लियर है, यस और। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये भी तो एक नाम आ रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बी सी बी ए, डी सी बी ए, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी सी डी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। की आ रही बात समझ में, या कोई डाउट है, पक्की बात है ना। हाँ, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी डी सी को हम ये भी लिख सकते। जैसे यार एक बात, अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे, इसका नाम ए बी सी है और अगर आपने यहाँ पे डी पॉइंट दे दिया तो क्या इसका नाम ए बी डी सी नहीं हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना। और मैंने एक मिस्टेक क्या की इसमें कि ये लाइन मैंने सीधी ही ड्रॉ कर दी है डायग्राम में, जबकि ये लाइन सीधी नहीं है। गौर से देखो, वो हल्की सी इस तरीके से है, इसलिए मुझे इस तरीके से, देखो ध्यान से रहा, ठीक है, तो वो मैंने इस तरीके से बनाई, इसीलिए ये लाइन सीधी नहीं होगी। बात समझ आई ना, तो भावनाओं समझो, पक्की बात है। अब भागो।